अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान तबस्सुम शेख। नाज़रीन, आज का मेरा जो मौजू है वो है तालीम के हवाले से। चूंकि आप जानते हैं कि सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और 10वीं जमात का आज होने वाला पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों ये सूरत हाल पैदा हो रही है, क्यों इस तरह से चीजें वायरल हो जाती हैं, इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पर क्या असर पड़ेगा और बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ेगा जब इस तरह से वायरल हो जाएंगे पर्चे, तो यकीनी तौर पर बच्चे किस तरह से पढ़ पाएंगे और तालीम का निज़ाम जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इसी हवाले से जो है आपको ये बताऊं कि 10वीं जमात का पर्चा भी आज आउट हो गया। सुबह 9 बजे शुरू होना था पर्चा और 8:30 बजे जो है पर्चा वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यकीनी तौर पर बच्चों को वो पर्चा मिल गया। अब सूरत हाल इस नहज पे है, चूंकि 2 साल से जो है वो कोविड था जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। और ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि स्टूडेंट्स उस तरह से पढ़ नहीं पाते जिस तरह से स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती है, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और बच्चों की इस तरह से जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो गंभीर हो गई है, तालीम की जो सूरत हाल है वो गंभीर हो गई है। मजीद हम बात कर लेते हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, फैसल राजपूत। फैसल राजपूत, बता दीजिएगा आज भी जो है पर्चा वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, बता दीजिएगा इस हवाले से अपडेट्स। आज मैट्रिक के इम्तिहान थे, 10th क्लास का पर्चा था। सुबह ये पर्चा तकरीबन 1 घंटे कबल जो है वो कंप्यूटर साइंस का पर्चा जो है ना वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद मैट्रिक चेयरमैन जो है मैट्रिक के चेयरमैन बोर्ड हैं इंटरमीडिएट के, उन्होंने इस पे नोटिस लिया और फिर दूसरा पर्चा जो है वो दिया। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत सारे सेंटर्स पे जो पर्चे जो है लीक आउट हुए, दूसरा पर्चा नहीं दिया गया, उसी पर्चे से जो है ना एग्जाम जो है वो लिए गए। इस वक्त तकरीबन पूरे 3,60,000 के करीब स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वक्त मैट्रिक का पर्चे और 9th के पर्चे दे रहे हैं। लेकिन बेज़ाब्तगी इतनी ज्यादा है मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि पर्चा सील है, लिहाजा तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस चीज पे पर्चा जो है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बिल्कुल इसकी तस्दीक नहीं हो सकती। लेकिन कहने का मतलब है कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना एक तशवीश पाई जा रही है। बिल्कुल स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना परेशान हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे सेंटर्स पे जो फर्स्ट पर्चा था वो उनसे कैंसिल किया गया और सेकंड पर्चा जो है वो उसको जो है ना लिया गया, जिससे जो है स्टूडेंट्स के अंदर तशवीश की लहर जो है ना दौड़ गई है। और इस वक्त सुबह मैट्रिक चेयरमैन बोर्ड ने करीमाबाद का भी दौरा किया और वहाँ पर छापा मारा है और वहाँ पर बहुत सारे मोबाइल टेलीफोन्स भी मिले हैं। और क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने 144 इम्पोज की हुई है स्टूडेंट्स पे कि वो मोबाइल फोन या किसी किस्म का भी किताबी मवाद जो है। अच्छा, ये बता दें फैसल कि ये जो सूरत हाल है कि आज आपने जैसे बताया कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जो है करीमाबाद पर दौरा किया, और ये मोबाइल फोन्स ले जाने की इजाजत क्यों होती है स्टूडेंट्स को? मना कर दें, वो इम्तिहानी मराकज में जाने से पहले ही मना कर दें। जी हाँ बिल्कुल, इस पे बाकायदा स्टूडेंट्स को बताया गया है कि मोबाइल फोन पे दफा 144 की जो है वो पाबंदी नाफिज की हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सिंध और पूरे कराची में यहाँ पर मोबाइल फोन ले जाने पे सेंटर्स में मना है। 400 तकरीबन 48 सेंटर्स हैं 18 टाउन्स में। इस पे पुलिस भी नफरी भी मौजूद है, जबकि और असातिज़ा भी हैं और वो चेक करके विजिलेंस टीम्स भी हैं जो इस पे काम कर रही है। लेकिन फिर भी ये सिस्टम जो है ना फेल हो गया है और बहुत सारे हमें सेंटर्स से ये इत्तलात मिल रही हैं कि खुलेआम वहाँ पर नकल हो रही है, खुलेआम वहाँ पर मोबाइल ले जाने की इजाजत भी दी गई है और खुलेआम वहाँ पर जो टीचर्स वहाँ पर स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं और पैसे लेकर, और पुलिस भी जो है ना इस सिलसिले में मुलविस पाई गई है। ठीक है, दफा 144 नाफिज की गई है, तो इस हवाले से जो है वो हुकूमत कुछ नहीं कर रही। इस हवाले से जो है वो कोई जो है वो इस बारे में जो है कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर साल ही होता है, पर्चे आउट हो जाते हैं और बदनज़मी का शिकार रहते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। जी बिल्कुल, एक स्ट्रिक्ट तो बना दी जाती है कि पर्चे आउट ना हो और
दफा 144 भी लगा दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ पेपर्स की हद तक ही रहती है। हमें कहीं भी जो है ना पुलिस की रिट नजर नहीं आई किसी भी एग्जाम्स के सेंटर्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि 450 के करीब सेंटर्स कायम किए गए हैं 18 टाउन में। कहीं भी जो है वो हमें ऐसी रिट नजर नहीं आई पुलिस की जहां पर कोई कानून नजर आया हो कि स्टूडेंट्स में एक तरह की तशवीश भी है और स्टूडेंट्स अंदर किताबी मवाद भी ले जा रहे हैं, मोबाइल टेलीफोन भी छोटा मोटा खर्चा देके जो है ना पुलिस को, और असातिज़ा के जो कारिंदे हैं उधर जो करप्ट लोग हैं जो तालीम को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो इस माफिया में जो है ना मुलविस हैं, जो हमारे निजाम को जो है ना फेल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स भी यकीनी तौर पर थोड़ा सा मजबूर हो गए हैं क्योंकि कोविड भी आ गया था और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी था, और ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं होती जो कि एक रेगुलर सिस्टम में बात होती है। स्कूल जाते हैं बच्चे, ये कॉलेज जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो ज़्यादा आसानी होती है। अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें यकीनी तौर पर बच्चे ही परेशान होते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए कोविड को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर कोचिंग क्लासेस भी हुई हैं, स्कूल्स भी खुल गए और बाकायदा इसकी तैयारी भी स्टूडेंट्स ने की। लेकिन असर तो है ना उसका, असर तो है उसका। जी बिल्कुल असर हो सकता है, बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है अपनी तालीम, अपने जो कोर्स को जो है हो सकता है मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत हर मरतबा उनको चांस दे के प्रमोट कर देगी। इस मरतबा ऐसा कोई प्रोग्राम हुकूमत का नहीं है कि वो जो स्टूडेंट्स को प्रमोट करेगी या कोई कोविड का कोई बहाना होगा। इस मरतबा सॉलिड पर्चे लिए जा रहे हैं, और जहाँ पर जिन सेंटर्स में अभी इत्तला मिली है कि जिन सेंटर्स में बहुत ज्यादा नकल है और बहुत ज्यादा जो है ना वो जिन सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उनके हो सकता है कि वहां पर री एग्जामिनेशन दोबारा हो। ठीक है फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। फैसल राजपूत कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। इस वक्त राहिला मसरूर साहिबा जो कि माहिर तालीम है वो मौजूद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया राहिला मसरूर साहिबा आपका। राहिला साहिबा जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राहिला मसरूर साहिबा, ये जरा अर्ज कर दीजिएगा कि आज भी जो है वो सोशल मीडिया पर पर्चा आउट हो गया और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, और इम्तिहानी मराकज़ में अभी हमारे नुमाइंदे फैसल राजपूत भी मौजूद थे और उन्होंने यही बताया है कि उसी तरह से बदनज़मी हो रही है और स्टूडेंट्स जो है वो तमाम जो है मवाद लेके जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स उनके पास हैं। तो इस तमाम सिनेरियो पर आप क्या कहेंगी? जी मैडम तबस्सुम साहिबा, देखें ये जो आपके फैसल राजपूत ने बताई, किसी एक जगह की अगर बता दी ये इत्तला कि जी पर्चे आउट हो रहे हैं या स्टूडेंट मोबाइल लेकर जा रहे हैं। मैं विजिलेंस अफसर हूँ, एज अ ड्यूटी अपनी अंजाम दे रही हूँ। आज मेरा सेंटर था कराची सेकेंडरी स्कूल वापा पोश में। वहाँ पे 430 बच्चों का सेंटर बना हुआ है। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। मैंने खुद रूम टू रूम जाके पूरा सेंटर विजिट किया। मुझे कहीं किसी के बच्चे के पास ना मोबाइल फोन नजर आया, ना कोई एक आध नकल का पर्चा अगर कहीं मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा इम्तिहानी निजाम फेल हो गया। माफ कीजिएगा, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे अपने ही लोग जो है बुराइयों को आश्कार करते हैं, वो भी नन्हे मुन्ने। नहीं राहिला साहब, आप सही दुरुस्त कह रही हैं कि मतलब वो कहते हैं ना कि चने के साथ घुन भी पिस जाता है। तो ऐसी सूरत हाल है। लेकिन अगर हम बात करें कि पिछली दफा की बात करें या उससे पिछली दफा की बात करें, तो यही सूरत हाल देखने में आती है कि बदनज़मी का शिकार रहते हैं बच्चे। और खास तौर पर मैं आपको यही बताऊं कि एडमिट कार्ड्स में भी जो है एडमिट कार्ड्स में भी प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल, यहाँ देखें, मैं आपकी बात की वजाहत कर सकूं। चेयरमैन कोई भी रहा हो, लेकिन चेयरमैन बोर्ड या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बार बार तारीखें दी जाती हैं। ये मैं यहाँ कहूंगी 100% पेरेंट्स की गलती होती है कि आखिरी दिन तक फॉर्म क्यों नहीं जमा कराते, और फिर आखिर में वो ये चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी करके या मीडिया को लाके कि जी बच्चे परेशान हैं, लाइन लगी हुई है, एडमिट कार्ड नहीं वसूल पा रहे, जी फॉर्म जमा नहीं हो रहा। जब इतनी इतनी तारीखें दी जाती हैं, लेट फीस के साथ मौके दिए जाते हैं, उस वक्त तक जमा नहीं होता। आखिरी दिन आके बच्चा एडमिट भी हो जाता है, बाप मर भी जाता है, और तमाम इशूज को रेस करके और फिर ये कि बोर्ड को बदनाम किया जाता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वालिदैन को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा।
तो राइला साहिबा, आप ये बता दीजिए कि ये निज़ाम जो है अब ऐसा हो गया है, तो मैं आपसे यही पूछूंगी अपने चैनल के जी। तवज्जुह से कि ये निज़ाम जो है वो ठीक कैसे होगा, क्योंकि इस निज़ाम को ठीक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मुस्तकबिल का मेमार हैं। बीमार हैं, बिल्कुल। और देखें हमारे बच्चे ये जो हैं सबसे अहम हमारे ये बच्चे ही हैं, यही कल मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं। हम्म इनके अंदर भी अपने पेरेंट्स के जरिए ये मुसल्लस जो है ना, पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, हम्म। ये जब मिल जाएगा, इसके अंदर शऊर बेदार हो जाएगा, तो ये हमारी नस्ल इंशाल्लाह ताला आगे जाएगी। हमारे बच्चों में भी ये शऊर बेदार होना चाहिए। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों का कि जी फॉर्म तो जमा हो जाएगा, हम्म। माओ का फीस जमा होनी है बोर्ड की, जो गवर्नमेंट में तो फीस भी माफ है। जब मेरे भाई, जब फीस भी माफ है फिर भी बच्चे को आप भेज ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास माशी मजबूरियां, देखिए ईमानदारी की बात है कि हम्म। माशी मजबूरियां इतनी है कि वो अपने बच्चे का 1200 रुपए हफ्ता कमाना ज्यादा मंजूर करते हैं बनिस्बत इसके कि अपने बच्चे को स्कूल या मदरसे भेज दें। ठीक है, तो हम्म। सूरत हाल अब इस नहज पर पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए कि कोविड था तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चों को यकीनी तौर पर बड़ी प्रॉब्लम हुई पढ़ने के लिए, और अब वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स ये लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से ऐसा क्यों नहीं होता कि मोबाइल फ़ोन्स ही ना ले जाने दें, वहीं पे ही जो है वो इम्तिहानी मराकज़ के बाहर ही ये इंस्ट्रक्शंस लगा दें कि मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अंदर नहीं लेके जाएंगे? क्यों बच्चे लेके जाते हैं अंदर? मेरी वही मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप 2% की बात ना करें ना, मेरे पास जो सेंटर्स हैं, मैं कल केडीए के स्कूल में गई, वहां पे भी लड़कों का सेंटर था, लड़कियों का तो खैर मजाल ही नहीं होती, लेकिन वहां पे भी लड़कों का सेंटर था, वहां पे भी 450 से जायद का सेंटर था, वहां मैंने किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं देखा। आप 2% की बात को ना करें। ये तो खैर इस वक्त 2% लोगों के पास, तो हम्म। आप ये ना कहें कि 2% लोगों के नहीं, पास मोबाइल मोबाइल सबके पास है, मोबाइल इस वक्त बिल्कुल है। मोबाइल जो है बुनियादी जरूरत बन नहीं चुका है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ वो 2% की आप बात ना करें कि वो मोबाइल ले जा रहे हैं। जी। आप जाएं, मेरे पास 18-19 सेंटर है ना, जिसकी मैं विजिलेंस अफसर हूँ, हम्म। वहां मेरे सेंटर में आप भेजिए अपने किसी नुमाइंदे को, वहां कोई आपको मोबाइल नजर आ जाए। आप वो बात ना करें ना कि जी सारा 100% बच्चा मोबाइल क्लासों में लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? और ये जो आपने कही कि इंस्ट्रक्शन लगा दी जाए, ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन लगाई जाती हैं। बच्चों से मोबाइल अगर वो लेकर आए हुए होते हैं तो बच्चों से बाकायदा मोबाइल लेके उनके सामने ही ऑफ करके रख दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये जरा ये इमीडिएट। चले, ये तो चले बात रही है आपकी, चले दुरुस्त, थोड़ी सी वालिदैन की भी कोताही है, लास्ट में जो है वो फीस पे करते हैं, और मैं यहाँ पर आपकी बात को जो है वो आपकी बात की तायीद करूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें वालिदैन को भी ख्याल करना चाहिए कि लास्ट में जाके जो है वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, और आखिर में रोना धोना कर देते हैं कि जी ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि एडमिट कार्ड्स बहुत लेट मिलते हैं, तो अब जो लेट एडमिट कार्ड्स मिले हैं, तो उन जो जो लेट मिले हैं एडमिट कार्ड्स, तो उन तलबा और तलबात के पेपर्स कब लिए जाएंगे? क्योंकि वो भी जहनी अजियत का शिकार होते हैं। एक तरफ तो पढ़ रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो ये सूरत हाल है, तो इस पर तो जरा रोशनी डालिएगा। ये वही देखें, आपने अपनी बात को खुद ही दोहरा दिया कि लेट एडमिट कार्ड क्यों मिलते हैं। जब लेट फॉर्म जमा होंगे तो एडमिट कार्ड बनने की तैयारी में भी तो वक्त लगेगा ना। नहीं मैम, बोर्ड हर कोई तो लेट नहीं जमा करवाता ना, हर नहीं कोई। तो हर किसी को मिले भी नहीं। स्कूल वाले 8-8 9-9 दिन पहले अपने अपने स्कूलों के एडमिट कार्ड ले जाते हैं। ये वही इदारे हैं, ये वही बच्चे हैं, ये वही पेरेंट्स हैं जो लास्ट में अपने जमा कराते हैं और लास्ट में रह जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मतलब सारा मलबा तो बच्चों पे ना सारा मलबा डालना नहीं है। डाल रही, सारा मलबा नहीं डाल रही। जी। पेरेंट्स भी हैं, मैंने कहा ना, जी। तीनों जिम्मेदार हैं, स्कूल के इदारे भी, पेरेंट्स भी, और वो भी बच्चे भी। ठीक है, अब ये जो पर्चे सोशल मीडिया पर देखें, ये इस बात को, क्योंकि इस वक्त तमाम मीडिया जो है वो, अगर आप खबरें खोल के देखें तो तमाम मीडिया जो है वो इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि पर्चे वायरल हो रहे हैं। इस बात में तो देखें आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और मैं इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक भी हूँ कि हाँ बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से और बच्चों के इतने अवेयर हो जाने की वजह से ये सूरत हाल होती है। लेकिन फिर भी जो है, जो भी सूरत हाल आती है, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि 100% हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि 100% गलत नहीं है, हम्म।
तो अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए देखिए इस वही पर? बात है कि हमारे पास सबसे बड़ा वो जो स्टैंड है, सबसे बड़ी बुनियाद है कि हमारा टीचर है। बच्चों में हम इतना शऊर बेदार करें, जरूर करें कि ना आइंदा आने वाले सालों में ये सूरत हाल सामने ना आए, लेकिन ये और अल्लाह से जी दुआ भी बिल्कुल करें अल्लाह जी। से ये दुआ है, क्योंकि हम्म, वही मैंने आपसे पहले ही बात कही कि ये बच्चे जो है वो हमारे मुस्तकबिल का मुस्तकबिल मेमार का हैं, और बिल्कुल। आइंदा जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी से बड़ी यकीनी तौर पर ये बच्चे जो है वो कोशिश करेंगे, और हम इनके लिए दुआ गो हैं। तो आप ये बता दीजिएगा कि सूरत हाल तो अब ये सूरत हाल है, तो अब सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? क्योंकि आपने ये कहा कि आपके जो है सेंटर में इस तरह की सूरत हाल नहीं है, लेकिन नहीं दूसरे होती सेंटर्स में ऐसी है सूरत हाल। सूरत हाल है, तो देखिए इसी के लिए है कि हमारे हमारे ऊपर जो अफसरान है उनके साथ मीटिंग कोऑर्डिनेट करके, और जो है इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर किया जा सकेगा। ठीक है, मीटिंग कोऑर्डिनेट करके जो है वो रायला साहिबा आपने कहा कि इस बिल्कुल। सूरत हाल को सही कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर तालीम राहिला मसरूर साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, और उन्होंने यही कहा कि सारा मलबा जो है वो लोगों पर, मतलब तालीम के शोबे पर नहीं डालना चाहिए, और कोई जो है वो चीज़ खुद भी वालिदैन को देखनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर तज्जियाकार आसिम मोइन खान साहब। बहुत शुक्रिया आसिम मोइन खान साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे इनवाइट करने का। जी सर, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि आप का तालीम के शोबे से भी वाबस्तगी रही है और आप एक तज्जियाकार भी हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इम्तिहानी मराकज़ में पर्चे आउट हो रहे हैं, और वहां पर दफा 144 नाफिज है, मोबाइल फोन्स जो है वो ले जाए जा रहे हैं, और बच्चे जो है नकल जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या ये किस तरह, किस नहज पे जा रही है सूरत हाल? देखें, ये सूरत हाल एक दिन में नहीं पहुंची। पाकिस्तान में, कराची में, सूबा सिंध में, खासतौर पे सूबा सिंध में नकल का रुझान आज से नहीं है, बहुत सालों से है। मगर जिस तरह आजकल इजाफा हो गया है, ये क्रिमिनल एक्ट है। क्योंकि अगर पहले से कंट्रोल कर लिया जाता तो मामला यहाँ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि पहले जराए नहीं थे। बच्चे या स्टूडेंट्स अपने साथ पर्चे छुपा के ले जाते थे, क्लास में एग्जामिनर उन्हें पकड़ लिया करते थे ज्यादा से ज्यादा। अब ऐसा नहीं होता, अब मोबाइल भी मौजूद है और उनके पास हेडफोन्स भी मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसीलिए गवर्नमेंट को या महकमा तालीम को उसी हिसाब से अपने आप को भी अपग्रेड करने की जरूरत थी। उनकी मॉनिटरिंग बढ़ जानी चाहिए थी। अगर क्लास में एक इन्विजिलेटर होता है तो उसकी जगह 2 या 3 होने चाहिए। इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सूरत हाल तालीम का तो आप पूछे ही नहीं। अगर आप सिर्फ एग्जाम तक महदूद रहना चाहती हैं तो मैं एग्जाम की बात करूंगा। अगर आप जनरल तालीम की बात कर रही हैं तो मैं नहीं, उस पर भी बात करूंगा। आज जो है वो कंप्यूटर स्टडीज का जो है वो पर्चा आउट हुआ है, और वो वायरल भी हो गया। तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं। अगर ये बात देखी जाए, आज की बात नहीं है सर, ये बात जो है वो पिछले कई सालों से चल रही है सोशल मीडिया पर चीजें, क्योंकि अब बच्चे बच्चे के पास जो है वो मोबाइल फोन्स हैं, और उसमें चीजें जो है वो वाजे हो जाती हैं। जी जी, मैंने भी यही कहा था कि ये आज का मसला नहीं है। बस आज टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्सेज और लोगों के हाथों में, बच्चों के हाथों में टूल आ गया है। तो मैं इसमें माँ बाप का कसूर थोड़ा कम और इदारे का या महकमा तालीम का कसूर ज्यादा करार देता हूँ। क्योंकि बच्चे उनके पास आके बैठ के एग्जाम दे रहे होते, अपने घरों में बैठ के एग्जाम नहीं दे रहे होते। तो कंट्रोल जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में होना चाहिए, चाहे वो कैमरे की सूरत में हो। चले कैमरा हर जगह पॉसिबल नहीं है तो इन्विजिलेटर एक की जगह 2 या 3 हो जाएं, उससे पॉसिबल हो सकता है। किसी को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत ना हो, तलाशी ली जाए। और इतना टाइम होता है, आप टाइम एग्जामिनेशन टाइमिंग से आधा घंटा पहले बच्चों के लिए लाजिम कर दीजिए। अच्छा सर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। अभी माहिर तालीम राहिला मसरूर साहिबा से बात हो रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को गलत साबित कर दिया कि जी ऐसा नहीं हो रहा, और हमारी तरफ से जो है वो कोई कोताही नहीं हो रही है, और तमाम चीजें जो है वो बेहतर तौर पे चल रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने मतलब इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो रहा। तो आप ये क्या कहेंगे कि आपने जैसा ये कहा कि इस वक्त एजुकेशन का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन वो इस बात को डिनाई कर रही हैं। देखिए, उनको डिनाई करना होगा, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले सकती। और हमारे यहाँ लोगों में इतनी एथिकल सेंस या इतना शऊर नहीं होता, या इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने किए का एतराफ भी कर लें। सही। इस सूबे में जहाँ पे 1,20,00,000 बच्चे प्राइमरी तालीम हासिल करना चाहते हैं और वो 50% ही उसमें से हासिल कर पाते हैं, और उन 50% का भी 50% जो है
वो भाग जाता है 5वीं क्लास के बाद। सही। उस सूबे में वहाँ की वजीर तालीम या मुशीर तालीम कैसे इतना बड़ा दावा कर सकती हैं? और नकल का रुझान बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जहाँ पे अब इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि कल को यही बच्चे पढ़ लिख के सिविल सर्विस में, पुलिस में और शायद खुदा न खास्ता सियासतदान अच्छा, भी बन जाएंगे। उन्होंने जो है वो माहिर तालीम ने जो है वो वालिदैन को कसूरवार ठहरा दिया कि जी आखिर में जाके एक और बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटके बात करूंगी, एडमिट कार्ड्स के हवाले से ये बात है कि एडमिट कार्ड्स लेट मिलते हैं और आखिर में जाके जो है वो कि किसी की डेथ हो गई है और हमने जो है वो फॉर्म्स जो है वो जमा नहीं कराए हैं, और इस तरह सारी सूरत हाल को वो इस तरह से बयान कर रही थी। यानी उन्होंने सारा मलबा जो है वो वालिदैन पे डाल दिया कि जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। एडमिट कार्ड का वालिदैन से क्या ताल्लुक बन सकता है मिस शेख? नहीं, उनका ये कहना था कि एडमिट कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स देर से जमा, यानी फीस जो है वो वालिदैन जो है वो देर से जमा कराते हैं, इसलिए उनको एडमिट कार्ड देर से मिलते हैं। वालिदैन देखें, ये सारी चीजें स्कूल और कॉलेज के सिस्टम के थ्रू हो जाती हैं। वो किस सिस्टम की बात कर रही हैं? वालिदैन की जिम्मेदारी कहीं नहीं होती। जो पढ़ रहे होते हैं उस इदारे के थ्रू एडमिट कार्ड जमा होते हैं, तो ये इदारा भी गवर्नमेंट के अंडर या प्राइवेट स्कूलों के अंडर आता है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो शायद ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे वो कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाह रही थी, वरना सरासर इसमें अगर आप परसेंटेज के हिसाब से समझना चाहें तो 80% कसूर इदारे का और गवर्नमेंट का है, उनके लैक ऑफ कंट्रोल या लूज कंट्रोल का है। माँ बाप का कंट्रोल सिर्फ 20% आता है, जिसमें मैं सिर्फ उतना डालूंगा कि वो अपने बच्चों को मोबाइल दे के स्कूल कॉलेजेस भेजते हैं या उनको मोबाइल की आदत डलवा देते हैं। ये माँ बाप का कसूर है, बाकी सारा 80% कसूर इदारों का है। और मैंने आपको साबित किया है कि अब क्या क्या चीज है। जब मेरे जैसा एक आम आदमी ये बता सकता है कि जी इन्विजिलेटर एक की जगह 3 कर दें, मोबाइल चेक करें, आधा घंटा पहले बुला लें, तो क्या वजीर तालीम ये सब नहीं समझ सकती? आसिम अली खान साहब बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियेकार आसिम अली खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका यही कहना था कि सारा मलबा जो है वो वालिदैन पर नहीं डालना चाहिए, या ये कसूर जो है वो तालीम के निज़ाम का कसूर है, और ये तमाम अगर चीज़ें पैदा होंगी तो आगे जो है वो सिस्टम ख़राब होगा। तालीम का सिस्टम इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, और तालीम का सिस्टम मुतासिर हो रहा है तो बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर कंटिन्यू करेंगे बात को। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है सिंध में जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। नकल अपने उरूज पर पहुंच गई है और नकल का सिलसिला जारी है। माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने सारा मलबा जो है वो डाल दिया है वालिदैन पे, स्टूडेंट्स पे ऐसा नहीं हो रहा, और ये तमाम सूरत हाल है। साथ साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार आसिम अली खान साहब, तो उनका तज्ज़िया ये कहता है कि इसमें जो है वो इसमें स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, और इसमें जो है वो इस निज़ाम का कसूर है, और इस निज़ाम को ठीक होने की ज़रूरत है, और जो टीम्स हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। और इस तरह की सूरत हाल में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा गुले राना साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गुले राना साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम जी, आपका शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुले राना साहिबा, इस वक्त आपकी यकीनी तौर पर जो पीपल्स पार्टी की जो है सिंध में हुकूमत है, और मेरा जो इशू है वो इसी हवाले से है कि जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें नकल का सिलसिला जारी है, पेपर जो है वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप क्या कहेंगी, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए ये अगर हम मतलब मुझसे किसी ने ये कहा कि जी आप पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रही हैं, हम एक टॉक शो में थे, मैं बात ही यहाँ से शुरू कर रही हूँ। जी जी। तो मैंने कहा देखिए मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो शायद उसी को डिफेंड करूंगी, आप किसी और पार्टी में आप उसको डिफेंड करेंगे। तो बात सारी ये है सही कि ये मैं नहीं समझती कि किसी पार्टी का काम वो है। ठीक है, हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन जो नकल का सिलसिला है ना, हाँ, ये तो मेरा ख्याल है अब तो हम पढ़े भी अरसा दराज हो गया, अब तो नए नए तरीके आ गए, अब तो डिजिटल चीजें आ गई। पहले तो ये मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही कि ये चीज ठीक है, लेकिन जो नकल का सिलसिला है इसकी रोकथाम जो है वो अब पता नहीं कब से चला आ रहा है ये, और इसकी रोकथाम के लिए मेरा ख्याल है हम सबको सिविक सेंस का होना बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी खराबियां ऐसी हैं तबस्सुम, लेकिन के लिए इमीडिएटली ये नहीं है कि
इस चीज को रोक दिया जाए। वो सिलसिले ही खराब हैं, जड़ें ही खराब हो चुकी हैं, तो वो उसमें से उस दरख्त में से अजीब अजीब सी चीजें मजीद निकलती चली आ रही है। मतलब मैम आप इस बात को मान रही हैं कि ऐसा हो रहा है? तो ऐसा तो हमेशा से जी। होता आया है, और जैसे जैसे चीजें और हम समझते हैं कि हम बहुत तरक्की की जानिब हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लैपटॉप यूज करने लगे और अगर बड़े बड़े फोन यूज करने लगे, तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि हम तरक्की की जानिब गामजन है। अब तो चीजें, अब तो बेईमानी और अब तो आम हो बेईमानी गई और है आसान बेईमानी, हो सही गई। बात है जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप जी। अब बेईमानी और आसान हो गई है। मतलब पहले बेईमानी मुश्किल थी, अब तो चीजों ने, अब तो हालात इतने ने ऐप्स बढ़ गए हैं, यानी मोबाइल में अगर आप देखें तो इतने ऐप्स हैं कि चीजें खोल के जो है जी वक्त ये बात नहीं कर रही कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या जी कोई बात कर रही हूँ, लेकिन हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं कि बेईमानी इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान हो गई है कि बेईमानी को बेईमानी तस्वुर ही नहीं किया जाता। हम तो नकल की बात कर रहे हैं, अब तो वो चीजें होती हैं कि हम समझते हैं कि ये तो तो शायद गुले हमारा राना हक है। साहिबा जी, ठीक है, ये सारी सूरत हाल आपने यकीनी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस बात को माना और आपने इस बात को जो है ना वो मानने वाली तो कोई जी बात ही नहीं है ना इसमें। जी इसमें जी ये कहना कि जी ये तो आप कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है बिल्कुल कि जी बिल्कुल बिल्ली नहीं आएगी, जी ऐसा नहीं है, ऐसा जी नहीं है। जो है सो है। जी। तो गुले राना साहिबा, अब इस सूरत हाल से निमटने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, आगे जो है ये सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि ये बच्चे जो है वो मुस्तकबिल का मेमार हैं और इन बच्चों से ही हमारा एक मुल्क आगे चलना है। तो पता नहीं जी, एक बड़े, सॉरी मैं तो आपकी बात काट रही हूँ, एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का अनवर मसूद साहब, जी मैं अगर क्लियर कर दूं, अनवर मसूद, अनवर मकसूद भाई अलग हैं, जी अनवर मसूद हमारे जी बहुत जी पाए के अनवर जो है वो मकसूद साहब जो कि शायरी। राइटर हैं जी। अनवर मसूद साहब, मकसूद नहीं जी, मसूद। अच्छा मसूद जी जी हाँ जी ठीक है। बड़ा उम्दा जुमला, मैं उसी को कोट करूंगी कि अब कल्चर नहीं रहा, कल्चर में से काफ हट गया, अब सिर्फ लचरपन रह गया। वो आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, तालीम से जोड़ दें, हालात से जोड़ दें, यू नेम एनीथिंग, और उसके साथ ये चीज जुड़ गई है। इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई तकलीफ की बात है। मेरा मानना ये है, मेरा सबसे कहना भी यही है कि खुदा खुदा के वास्ते, ये जो हम हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत सियासत से बनती है, सियासत को हमने ऐसा कर दिया है, सियासत लगता है कि पता नहीं कोई इतनी डरावनी चीज हो गई है कि हम उसको, जैसे एक जमाने में कभी जो शोबिज एक डरावनी चीज हुआ करती थी, थोड़ा थोड़ा लोग उससे अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। मैं आपसे इररिलेवेंट बात नहीं करना चाह रही, जी इट इज नॉट इररिलेवेंट। सियासत में जब तक आप कहते हैं ना मुस्तकबिल के मेमार हैं, जब तक पढ़े लिखे लोग, जब तक समझदार लोग सियासत में हाथ नहीं डालेंगे, ये चीजें ठीक नहीं होंगी। आप किसी पार्टी का नाम ले लें, कुछ कर लें, जो मर्जी कर लें, सर के बल खड़े हो जाएं, जब तक पढ़े लिखे समझदार अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, दुरुस्त चीजें ठीक नहीं होंगी। वो चाहे तालीम ले लें, चाहे ज़राअत ले लें, चाहे एयरलाइन, कुछ दुनिया की अपने मुल्क की कोई चीज उठा लें, अगर मुल्क से मोहब्बत करने वाले पढ़े लिखे लोग, तमीजदार लोग आगे नहीं आएंगे, ये चीजें तबस्सुम ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है गुले राना साहिबा, एक और बात मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये अब सूरत हाल पैदा हो रही है और दूसरी जानिब एक और बात ये है कि मैंने अभी बाहिर तालीम से ये बात की और सीनियर तज्जियाकारों से ही मैंने बात की, तो उनका ये कहना था कि सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक तो देखिए तबस्सुम, मैं पता नहीं शायद मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हूँ बिल्कुल। एक तो जब तालीम की बात आती है, माहिर तालीम, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमारे ज़माने में तबस्सुम एक रिसाला हुआ करता था, अगर कोई मेरी उम्र के लोग कुछ सुन रहे होंगे तो उसका नाम होता था तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत, सही। तालीम का लफ्ज हमने कभी अलग सुना ही नहीं था। सही सही। आप यकीन जाने, जब से तालीम को तरबियत से अलग कर दिया है, जब से ये कल्चर से काफ हट गया है, आप यकीन जानिए चीजें वहां से बिगड़ी हुई हैं कि इनको बैठ के अगर हम किसी फोरम पे, किसी टॉक शो में जब बात करते हैं, मैं जब सुन रही होती हूँ, आप यकीन कीजिए कि चीजें जड़ों से जब तक ठीक नहीं होंगी, ये क्यों हम ही लोग, अगर ऐसी बात है कि हमें अकल नहीं है, तो क्यों हम ही लोग, मैं कभी नहीं कहती सब लोग, हम ही लोग क्यों इस मुल्क की सरहद पार करते ही फौरन ठीक सीधी लाइन बना लेते, फौरन हम एक दूसरे का ख्याल करना शुरू कर देते, फौरन ही हमें सिविक सेंस आ जाती है, फौरन ही हम रेड लाइट पे रुकना शुरू कर जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कानून किताबों में पूरी दुनिया के लिए एक ही है। किसी मुल्क के कानून की किताब में नहीं लिखा कि रेड लाइट पे क्रॉस कर दीजिए, नहीं लिखा हुआ। उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो, तो ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमें जी। चीजें यानी दरमियान हमें में जो है वो से यानी चीजें हमें बिल्कुल जो है स्टार्ट से जो है वो शुरू करनी पड़ेंगी, लेकिन अब स्टार्ट से शुरू करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना गुलेराना साहिबा। स्टार्ट से शुरू करने का, देखिए स्टार्ट से शुरू करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि जी सारा कुछ बेकार, हाँ कभी भी समझ आ जाए, इट इज नेवर लेट। वो कहते हैं ना, आइदर एंड योर लाइफ और मेंड योर लाइफ। अब हमारे हालात वो आ चुके हैं, एग्जैक्टली। या तो हम अपने आप को सुधार लें हम्म। या अल्लाह मालिक है। तो बात ये नहीं है कि जी देखिए कोई ना कोई तो वक्त ऐसा आता है ना, तो हमें उसको एडमिट करना चाहिए। नहीं पसंद मुझे, अभी फिलहाल आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो मेरा ही जवाब है ना। मेरे सामने कोई नहीं बैठा, मुझसे मेरी किसी से बहस नहीं हो रही है। बहस हो तो फिर हम उसको जवाब देते कि जी ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। तो ये तो अभी आप मुझसे पूछ रही है तो मेरी नाज़ शकल ये कहती है। मैं ये नहीं कह रही कि जी बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के और शुरू से अलिफ बे पे ते से शुरू करना शुरू कर दे। नहीं, वो क्यों कहते हैं फिर अंग्रेजी का ये जुमला क्यों है, इट इज नेवर लेट। आप जब से भी अपने आप को ठीक करना शुरू कर दे, ये क्या बात होती है। सही। अच्छा, असल में हम लोग एक दूसरे को इल्जाम देने के लिए ना सबसे आगे हैं, सबसे आगे। वो नहीं करता। अब आप हुकूमतों को देख लीजिए, उन्होंने कहा जी आप ये क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा तुमने नहीं किया था। उन्होंने कहा आप ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा अच्छा। उसका जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा अच्छा आप जब वहां थे वजीर आजम और आपके भाई ये थे तो आप नहीं हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर। भाई तुम तो बताओ, चलो मतलब फॉर इंस्टेंस एनीवन। सही। तो हम ब्लेम गेम जो है वो बड़े शौक से खेलते हैं, हम किसी चीज का जवाब देने को तैयार नहीं। ठीक है, हम जवाब देने को तैयार नहीं है। आज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने भी करीमाबाद में वाक़ इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। तलबा से जो है मोबाइल फोन्स भी पकड़े गए हैं और दफा 144 भी नाफिज है, फिर भी ये सूरत हाल पैदा हो रही है। तो अब ये तलबा का तो कसूर नहीं है ना, जिन्होंने उनको जाने दिया वही मैंने इससे पहले मैंने यही बात कही थी कि मोबाइल किया उनसे पूछे जी। तो बात तो सारी ये है ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मोबाइल फोन्स ले जाने क्यों दे रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि एक तो ये है ना, जी देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने सिक्योरिटी रखी है तो मोबाइल फोन्स ना ले जाने दें। मोबाइल फोन बाहर रख दें, आप मोबाइल फोन बाहर रखवा दें, चिटे इशू कर देंगे भाई वापस आए तो। लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि दिल करे बाहर आए तो मोबाइल फोन ना मिले आपके। मतलब मोबाइल को आपने जो है वो अपनी एक जिंदगी की जरूरत बना लिया है। यानी कोई भी शोबा हो, तालीम का शोबा हो या कोई भी शोबा हो, मतलब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन होता है और उसको जो है वो कोई भी ऐप खोल लेते हैं, और चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो। कि बड़ों का तो बच्चों से मोबाइल फोन लेना ऐसे है जैसे किसी ने उनसे वेंटिलेटर या कोई वेंटिलेटर पे हो और उससे उसका वेंटिलेटर निकालते हैं तो मोबाइल लेना। मतलब हमारी जिंदगी जो है वो मोबाइल फोन पर से शुरू होती है और मोबाइल फोन पे खत्म हो जाती है। नाम ही मोबाइल है तो वो जिंदगी भी मोबाइल ही होके रह गई है ना जी। अपने ऊपर तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि पहले कभी, मैं ये नहीं कह रही वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन चीजों का इस्तेमाल जो चीजों का इस्तेमाल है ना उनको करना आना चाहिए कि इस चीज का आप बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल जो है वो अब जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलेराना साहिबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलेराना साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब सूरत हाल यह है कि सूरत हाल जो है वो ठीक होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल मेंबर एसोसिएशन के कासिम पिरानी साहब, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी कासिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कासिम साहब, सिंध में जो है वो इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पर्चे वायरल हो रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो उसी तरह से नकल कर रहे हैं, नकल का सिलसिला जारी है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? कि रोकथाम के लिए तो देखें हाई लेवल से काम शुरू करना चाहिए। इसमें प्यून से लेकर ऊपर तक का जो है वो पूरा इन्वॉल्व है। तो रोकथाम के लिए आप भी बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं। कैमरे नोट्स किए जाए, अचानक जो है वहाँ पे रेड्स की जाए मीडिया के साथ, और ये सारे अवामिल है जो मिल कर काम करेंगे तो ये चीज रुकेगी, वरना ये माशरा हमारा
दीमक की तरह खोखला हो जाएगा। खा खा के हमारे ये दीमक की तरह चाट रहा है और निजाम खोखला हो रहा है। बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। निजाम दरम बरम है और यकीन कीजिए हमारा मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है इस वक्त तालीम के ठीक लिहाज। है, तालीम यकीनी तौर पर जो है वो इस वक्त दाव पे लगी हुई है और स्टूडेंट्स जो है वो तलबा और तलबात यकीनी तौर पर परेशान है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, ये पर्चे आउट कहाँ से होते हैं, इसकी क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज यही जो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको पहले हाथ में आ जाते हैं पेपर, तो वो वही पेपर निकालने में कितनी देर लगती है। व्हाट्सएप 2 मिनट में हो जाते हैं, फोटोकॉपी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह हो जाता है। नेटवर्क बड़ा इनका जो है एक माफिया है ये। इनका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये सारे लोग मुलविस है इसमें। सेंटर में जो होते हैं बाकायदा सेंटर के रेट्स लग रहे हैं, आपको पता है। सेंटर बिक रहे हैं। हमारे पास भी ऑफर आती है, आप अपने स्कूल को सेंटर बना दें और इतने लाख रुपए ले लें और आप आउट हो जाएं 1 महीने के लिए, जब तक पेपर चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ही आउट हो जाएं, आपको आना नहीं है यहाँ, हम आपको इतने लाख रुपए दे देंगे। ये भाव लग रहा है, इसमें रेट्स लग रहे हैं। तो ये तो माफिया हो गई ना, ये तो माफिया हो गई। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? ये तो एक तरह गुंडागर्दी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये माफिया तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए बना रहे हैं हर साल। 8, 9, 10 मैट्रिक क्लास के बाद इंटर, बीकॉम, ये पूरी चेन बनी हुई है, माफिया चेन बनी हुई है इनकी। मतलब समझो कि 5 उंगलियां घी में है और पूरा साल कोई ना कोई पेपर है किसी भी हवाले से। ये पूरा साल का इन लोगों का एक बिजनेस है, बिजनेस बनाया हुआ है, इसको इंडस्ट्री बनाई है। तो सर ये तो एक सूरत हाल खराब हो गई ना, एक बिजनेस बना लिया। इससे जो है वो तालीमी निजाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी रोकथाम के लिए देखिए बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट मुखलिस हुई तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 17 मई यानी कि परसों पहला पेपर था मैट्रिक का और 16 मई तक हमारे हाथ में कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड भी नहीं हाथ में आए थे, कुछ स्टूडेंट्स के। तो 24 घंटे पहले जो है एडमिट कार्ड हमारे हाथ में आए, इतने पैसे दे दो, ये दे दो, कि फीस जमा करा। हमको 3 महीने पहले फीस ले चुके हैं। ठीक है, अब इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सर क्या करना चाहिए? क्योंकि सूरत हाल अब बहुत गंभीर हो गई है और एक गंभीर तो हो गई है, दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस ने भी जो है वो एक जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। हाँ, इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल तो ये सोशल मीडिया जो है, मोबाइल फोन वगैरह जो है, उसमें मेमोरी कार्ड में सब फीड हो जाता है। छोटी सी चीज होती है, ये अपने साथ लेके जाते हैं। ये सबसे पहले बैन लगना चाहिए मोबाइल फोन पे, जमन लगाना चाहिए। और सेंटर के आउटसाइड जो मैं तो माफिया ही कहूंगा या ब्रोकर कहूंगा, जो बाहर खड़े होते हैं वो गाइडेंस देते हैं इनको, वो पेपर्स प्रोवाइड करते हैं बाकायदा। इसमें प्यून भी इन्वॉल्व होते हैं सेंटर के, जो पेपर्स की फोटोकॉपी वगैरह। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी मैं आपको। कुछ अंदर के लोग जो है वो अपने लोग जो है वो इसमें मुलव्वस होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये काम हो ही नहीं सकता जबकि इनके अपने लोग, अंदर के लोग इन्वॉल्व ना हो, तो ये काम हो ही नहीं सकता है। इस पे तो चेक रखना गवर्नमेंट का फर्ज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम पिरानी साहब आपका हमारे चैनल से गुफ्तगू करने के लिए। और कासिम पिरानी साहब मौजूद थे जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हवाले से उनसे बात कर रहे थे। राहिला मसरूर साहिबा मौजूद थी, माहिर तालीम थी, और सीनियर तज्जियाकार आसिम मोइन खान साहब मौजूद थे, और गुले राना साहिबा भी मौजूद थी जो कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी। सभी ने ये कहा कि तालीम का निज़ाम जो है वो सही होना चाहिए और ख़ास तौर पर ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो एक जहमत बन गए हैं। इन मोबाइल फोन्स को जो है वो नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन्स को जो है वो जब इम्तिहान शुरू हो, जब स्टार्ट हो पेपर, तो जब ही जो है वो स्टूडेंट्स को मना कर देना चाहिए कि जी आप मोबाइल फोन्स अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि व्हाट्सएप और ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हर चीज जो है फौरन आया हो जाती है, फौरन जाहिर हो जाती है, फौरन चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये सूरत हाल एक गंभीर सूरत हाल हो गई है। अब देखना यह है कि आगे का तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह से बेहतर होता है। दुआ
ये है कि ये तालीमी निज़ाम बेहतर हो, क्योंकि ये बच्चे जो है हमारे मुस्तक़बिल का मेमार हैं। आइंदा इन बच्चों को इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।